हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेंगे। उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए। और इसीलिए इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। नहीं, त्योहार ईद बकरीद के लिए कोई परमिशन नहीं मांगता है। ना कभी ऐसा हुआ है कि हम ईद करने के लिए घर जा रहे हैं परमिशन दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। या कहीं कुछ हम करना चाहते हैं इसके लिए कोई परमिशन नहीं होती है, न मांगते, कभी नहीं मांगा। अपने लड़के अपना यहाँ जो रुकते हैं डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, जो मस्जिदों में जहाँ नमाज होती है, जिसका जहाँ दिल चाहा वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया। तो ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है, न कोई मांगता है, कभी ऐसा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र, जिसमें सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के भी छात्र पढ़ते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से होली त्योहार मनाने के लिए मना कर दिया गया। आप देखिए, उस यूनिवर्सिटी में चहल्लुम मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, सारे इस्लामिक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू त्योहार मनाने के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। ये एक तरह से उस कट्टरपंथी सोच को दिखा रहा है, उस कट्टरपंथी मजहबी सोच को दिखा रहा है कि जिसमें ये जिहाद जैसी चीजें पनपती हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अगर ये व्यवहार किया है, हमारे देश में जिस सनातन संस्कृति का ये देश है, आज हमारे ही देश में होली त्योहार मनाने के लिए रोक लगाई जा रही है। अरे, मुस्लिमों ने तो एक बार को धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करा दिया, पाकिस्तान अलग हो गया धर्म के नाम पर, और उस पाकिस्तान को अलग होने के बावजूद भी हम लोगों ने इतना बड़ा हृदय दिल दिखाते हुए मुस्लिमों को इस देश में जगह दी। उनके त्योहारों पे हमने कोई रोक नहीं लगाई, उनकी मस्जिदों पे हमने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन आज हमारे त्योहारों के साथ में अगर ये ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।